अब अगला फीचर हम देखते हैं हमारे इलेक्शन सिस्टम का, वो है इलेक्शन कैंपेन, है ना। हमने यहां पर क्या कर दिया कि जो नॉमिनेशन वगैरह है वो यहां पर कर दिया है, ठीक है। अब नॉमिनेशन के बाद अगर आप देखोगे तो अब हम बात करेंगे इलेक्शन कैंपेन। इलेक्शन कैंपेन मतलब आप यहां पर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, उनके सपोर्टर्स वगैरह यहां पर आते हैं, वो अपनी बातें वगैरह कहते हैं, तो उनके बेसिस पे ये सपोर्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। द मेन पर्पस ऑफ द इलेक्शन इज टू गिव पीपल अ चांस टू चूज द रिप्रेजेंटेटिव्स द गवर्नमेंट एंड द पॉलिसीज दे प्रिफर, है ना। जब इलेक्शन का अगर हम मेन मोटिव यहां पर समझे कि इलेक्शन क्यों करवाया जाता है, ताकि लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को यहां पर चूज कर सकें, अपनी जो गवर्नमेंट होगी मतलब किसकी सरकार बने, है ना, उसको चूज कर सकें, और उसके बेसिस पे उनकी जो पॉलिसीज होती हैं जो उनको लगता है ना। क्योंकि अगर मैं मान लीजिए कि मैं किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को चूज करता हूं, तो उनका जो सोच होगा, उनका जो माइंडसेट होगा, जिस तरीके से वो काम करते हैं, उनकी पॉलिसीज में, उनके डिसीजन में, उनके लॉ मेकिंग में, वो आपको देखने को मिलेगा ही, है ना। उसी तरीके की अप्रोच आपको देखने को मिलेगी, है ना। तो अब हमको ये समझना है कि जो भी यहां पर ये गवर्नमेंट होती है, पॉलिसीज होती है, क्या हमको किस तरीके की पॉलिसीज चाहिए, किस तरीके की सरकार चाहिए, ये सब चीजें हम इलेक्शन के माध्यम से जो है वो यहां पर चूज कर सकते हैं। देयरफॉर इट इज नेसेसरी टू हैव अ फ्री एंड ओपन डिस्कशन अबाउट हु इज बेटर रिप्रेजेंटेटिव, है ना। और इसी वजह से क्या है कि अब मुझे इलेक्शन में चूज करना है अपना रिप्रेजेंटेटिव, अपनी सरकार, अपनी पॉलिसीज कौन बनाएगा हमारे लिए। तो इसमें क्या है कि एक डिस्कशन होना चाहिए, फ्री एंड ओपन डिस्कशन यहां पर होना चाहिए, ताकि यहां पर हमको यह पता चले कि बेटर रिप्रेजेंटेटिव यहां पर क्या होगा, विच पार्टी विल मेक अ बेटर गवर्नमेंट और व्हाट इज गुड पॉलिसी, है ना। मतलब आप ये कह सकते हैं कि हर पार्टी जो है वो अपनी अपनी विचारधारा रखेगी, है ना। जैसे अगर हमने देखा था तो लोक दल के बारे में जो हरियाणा में हुआ था, उन्होंने क्या बोला था कि भाई हम पार्टी में आएंगे तो हम क्या करेंगे, जो भी स्मॉल बिजनेसमैन होते हैं और जो भी यहां पर फार्मर्स होते हैं, उनके सबके लोन यहां पर माफ कर देंगे। तो इस तरीके की बात यहां पर होने लग गई। तो लोग यहां पर ये सोचेंगे कि हमारे लिए क्या बेनिफिशियल है ना। अगर हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को वोट देते हैं तो उसके पीछे क्या प्रोविजन होना चाहिए, किस तरीके से हमको वोट देना है, ये सब चीजें आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये सब चीजें कब पता चलेंगी, वो इलेक्शन कैंपेन के तहत पता चलेंगी। दिस इज व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन, है ना। तो इलेक्शन कैंपेन में लोग अपनी अपनी पॉलिसीज के बारे में जो है वो यहां पर बात करते हैं, है ना, कि हम इस तरीके की फैसिलिटीज आपको देंगे, हम ये फ्री कर देंगे, हम ये वेव कर देंगे, हम ऐसा काम करने वाले हैं, है ना। अलग अलग तरीके की चीजें, हम स्पोर्ट्स के ऊपर काम करेंगे। तो सब लोग अपने अपने इलेक्शन कैंपेन में जो है वो अलग अलग बातें यहां पर करते हैं, सभी पॉलिटिकल पार्टीज। In our country, such campaign take place for a 2-week period between the announcement of the final list of the candidate and the date of polling. ठीक है, अब यहां पर ध्यान से समझना क्या होता है कि अभी जो है वो नॉमिनेशन यहां पर हो गया है, ठीक है। नॉमिनेशन जो है वो आपने यहां पर फाइल कर दिया है। अब कई लोगों के नॉमिनेशन वगैरह जो है वो अलग अलग रीजन की वजह से कैंसिल होंगे। अब नॉमिनेशन फाइल करने के बाद एक फाइनल लिस्ट आएगी, ठीक है। एक फाइनल लिस्ट यहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या स्टेट इलेक्शन कमीशन, जो भी यहां पर अथॉरिटी होगी, उनके द्वारा रिलीज की जाएगी। और उसके बाद यहां पर क्या है, ये पोलिंग है, ठीक है। पोलिंग का मतलब यहां पर क्या हुआ, जिस दिन आप वोट डालोगे, इन दोनों डेट के बीच में 2 वीक्स का आपको टाइम मिलेगा, जिसमें आप क्या करोगे, इस तरीके से इलेक्शन कैंपेन करते हो, ठीक है। मतलब फाइनल लिस्ट आने के बाद और पोलिंग से पहले, है ना, ये जो 2 वीक का आपको टाइम मिल रहा है, इसमें आप यहां पर क्या करोगे, ये कैंपेन वगैरह करोगे, जिसमें आपको रैलीज वगैरह यहां पर देखने को मिलती है, ठीक है। ड्यूरिंग दिस पीरियड, ठीक है, द कैंडिडेट कॉन्टैक्ट देयर वोटर्स, ठीक है, पॉलिटिकल लीडर्स एड्रेस इलेक्शन मीटिंग्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज मोबिलाइज देयर सपोर्टर्स, ठीक है। यहां पर क्या हुआ कि अब जो लोग भी यहां पर इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले, वो लोग जनता से मिलेंगे, है ना, घर घर जाते हैं ना कि आप हमें वोट दीजिएगा, है ना। ऐसा देखा होगा आपने, टीवी वगैरह में भी आता रहता है और आपके एरिया में भी यहां पर होता होगा। तो वो लोग क्या करते हैं, कॉन्टेक्ट करते हैं, और उसके बाद ही जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो यहां पर क्या करते हैं, इलेक्शन मीटिंग्स को जो है वो यहां पर एड्रेस करेंगे, है ना। मतलब जैसे कोई भी बड़े बड़े लीडर होते हैं, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर हो गए, जो दूसरे मिनिस्टर्स होते हैं, वो भी उस स्टेट के भी इलेक्शन में यहाँ पर जाते हैं, है ना। भाषणबाजी यहाँ पर होती है ना, सब लोगों के बारे में बताया जाता है, तो वो सब चीज़ें होता है। और पॉलिटिकल पार्टीज मोबिलाइज देयर सपोर्टर्स, मतलब रैली वगैरह भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो काफ़ी सारे लोग होते हैं जो इसमें पूरी की पूरी प्रक्रिया में, इलेक्शन कैंपेन में सपोर्टर्स हैं, है ना। मतलब आपने देखा होगा यूथ विंग वाले लोग हैं, है ना, जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट कर रहे हैं, है ना। उनके केस में यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक जगह से दूसरी जगह पर लोगों को मोबिलाइज कर रहे हैं। मोबिलाइज मतलब सपोर्ट को एक जगह से दूसरी जगह पर फैलाना, है ना, वो चीजें देखने को मिल रहा है। इन इलेक्शन कैंपेन पॉलिटिकल पार्टीज ट्राई टू फोकस पब्लिक अटेंशन ऑन सम बिग इश्यूज, ठीक है। वो यहाँ पर क्या करेंगे, वो यहाँ पर बिग इश्यूज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि कोई पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी थी जिसने कोई स्कैम किया था, है ना, तो इनके ऑपोजिशन वाले क्या करेंगे, इस तरीके के स्कैम जो है वो नहीं होने देंगे, है ना। या अगर आप बात करेंगे हमारे देश में
कोई इमरजेंसी की सिचुएशन यहां पर लगी, ठीक है, जैसे इंदिरा गांधी जी के टाइम पीरियड पर अगर आप बात करोगे, इमरजेंसी की सिचुएशन यहां पर आई 1975 से लेकर 77 तक हुआ। इमरजेंसी मतलब यहां पर क्या है कि जो भी आपके पास अधिकार है वो सरकार के पास ज्यादा है, लोगों के जो राइट्स हैं उनको यहां पर कम कर दिए, है ना। सरकार अपने हिसाब से बताएगी कि कैसे यहां पर काम करना है, और लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका अगर वायलेशन होता है तो वो कोर्ट वगैरह यहां पर नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो ये इमरजेंसी की सिचुएशन होती है। तो अब इसमें क्या हुआ कि फिर एक जनता दल पार्टी यहां पर आई, उन्होंने बोला कि हमको डेमोक्रेसी को बचाना है ना। तो बड़े बड़े जो इश्यूज होते हैं ना उनको यहां पर क्या करते हैं कि टारगेट यहां पर किया जाता है, ठीक है। कई लोग बोलेंगे कि हम फार्मर्स के जो यहां पर लोन है वो यहां पर माफ कर देंगे, जो हरियाणा के केस में आपको देखने को मिला, ठीक है। फिर उसके बाद तो पब्लिक अटेंशन इनको यहां पर चाहिए, दे वांट टू अट्रैक्ट द पब्लिक टू दैट इश्यूज एंड गेट देम वोट फॉर देयर पार्टी ऑन दैट बेसिस, ठीक है। वो इसके बारे में बात करेंगे और ये बोलेंगे कि जैसा अभी तक यहां पर हो रहा था वैसा अब नहीं होगा, आप हमें वोट दीजिए। तो लोगों को यहां पर लुभाने की कोशिश की जाती है कि हमने ये इश्यू के ऊपर बात करी है और इस बेसिस पे आप हमें यहां पर वोट दीजिए। सक्सेसफुल स्लोगन गिवन बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज इन द वेरियस इलेक्शन, है ना। बहुत सारे अलग अलग तरीके के अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि स्लोगन्स वगैरह जो है वो यहाँ पर दिए गए, है ना। मतलब बड़े बड़े जो लीडर्स वगैरह होते हैं उनके बारे में देखोगे तो उन्होंने अलग अलग स्लोगन्स यहाँ पर दिए, ठीक है। जैसे ये हमारे देश की प्रधानमंत्री, पहली फर्स्ट महिला प्रधानमंत्री, है ना, श्रीमती इंदिरा गांधी जी हैं। तो इनका एक स्लोगन यहाँ पर दिया हुआ है कि वो कहते हैं इंदिरा हटाओ, मैं कहती हूँ गरीबी हटाओ, ठीक है। इन्होंने क्या यहाँ पर स्लोगन दिया था, वो कहते हैं इंदिरा हटाओ, मैं कहती हूं गरीबी उठाओ, है ना। तो ये चीज जो है ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे फिर यहां पर और भी कई सारे एग्जांपल आपको दिए गए हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूं। कांग्रेस पार्टी लेड बाय द इंदिरा गांधी गिव द स्लोगन ऑफ गरीबी हटाओ, है ना, रिमूव पॉवर्टी इन द लोकसभा इलेक्शन ऑफ 1971, ठीक है। उसके बाद इनकी सरकार यहां पर बनी। फिर उसके बाद सेव डेमोक्रेसी, है ना, मतलब डेमोक्रेसी को जो है वो यहां पर क्या करना है, सेव करना है, वॉज द स्लोगन गिवन बाय जनता पार्टी अंडर द लीडरशिप ऑफ जयप्रकाश नारायण इन द लोकसभा इलेक्शन हेल्ड इन 1977, ठीक है। तो ये है जयप्रकाश नारायण जी, 1975 से लेकर 77 के बीच में जो है वो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि जो है इमरजेंसी यहाँ पर लगी थी। और इमरजेंसी में क्या हुआ कि जो इंदिरा गांधी जी की सरकार थी उनके ऊपर कई सारे एलिगेशंस यहाँ पर लगाए गए कि गलत तरीके से इन्होंने अपनी पावर को एक्सटेंड करने के लिए, पावर को कैप्चर को रिकैप्चर करने के लिए इन्होंने यहाँ पर ये लगाया है। तो डेमोक्रेसी का आप ये कह सकते हैं कि काला दिन, है ना, इस तरीके के एलिगेशंस यहाँ पर लगाए गए। तो उसी के लिए यहाँ पर ये जनता पार्टी ने जो है वो यहाँ पर स्लोगन दिया सेव डेमोक्रेसी, और जनता पार्टी की सरकार भी यहाँ पर बन गई थी, है ना। तो सक्सेसफुल स्लोगन्स हैं। फिर उसके बाद लेफ्ट फ्रंट यूज द स्लोगन ऑफ लैंड टू द टिलर इन द वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन हेल्ड इन 1977, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, लैंड टू द टिलर, टिलर मतलब होता है फार्मर्स, ठीक है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो फार्मर्स वगैरह हैं उनके अपलिफ्टमेंट के लिए काम करेंगे। तो लेफ्ट मतलब यहाँ पर क्या होता है, लेफ्ट मतलब जो थोड़ा कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, जो मैंने आपको पिछले चैप्टर में पढ़ाया था, जो लोग सोशलिज्म वगैरह के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल में यहाँ पर इस तरीके के इलेक्शन हुए। फिर उसके बाद तेलुगु, है ना, मतलब आंध्र प्रदेश की बात हो रही है। प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द तेलुगुस was the slogan used by the NT रामाराव, ठीक है, जिनको NTR के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। एक मूवी भी यहाँ पर आई हुई है, आपने देखा होगा, ठीक है। उसमें जो है NT रामाराव जी के बारे में जो है वो यहाँ पर बताया गया, उनका रोल भी यहाँ पर है, ठीक है। तो वो मूवी में भी आप देख सकते हैं, थलवी, आई थिंक थलावी करके एक मूवी है ना, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो उसमें NTR रामाराव जी के बारे में है बताया गया है। तो इन्होंने यहाँ पर क्या है कि प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द तेलुगुस, द लीडर ऑफ द तेलुगु देशम पार्टी इन द आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो उन्होंने यहां पर क्या किया है कि उन्होंने इस तरीके से जो है वो यहां पर काम किया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसी तरीके की मतलब अलग अलग तरीके के यहां पर जो चीजें हैं वो आपको देखने को मिलता है, ठीक है। जो मैंने आई थिंक मूवी यहां पर बताई है, ठीक है, वो तमिलनाडु से रिलेटेड है, ठीक है। NT रामाराव जी जो है वो यहां पर आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है, ठीक है। तो मूवी अलग है और ये जो यहाँ पर है वो अलग है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन मत करना, ठीक है। मुझे ऐसा लगा कि शायद, ठीक है, तो उसी तरीके का है, चलिए कोई बात नहीं, है ना। अब अगली बात करेंगे, अकॉर्डिंग टू आवर इलेक्शन लॉ नो पार्टी और कैंडिडेट्स कैन, ठीक है। तो ये क्या है कि ये मैंने आपको स्लोगन्स के बारे में बताया कि अलग अलग तरीके के जो स्लोगन्स वगैरह हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि अकॉर्डिंग टू आवर इलेक्शन लॉ नो पार्टी और कैंडिडेट कैन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि इलेक्शन कैंपेन के दौरान कुछ गाइडलाइंस हैं जो यहाँ पर कैंडिडेट को और पॉलिटिकल पार्टीज को फॉलो करना है, ठीक है। ब्राइब और थ्रेटन वोटर्स, ठीक है, ना तो उनको यहाँ पर क्या देने, पैसे देने, ना तो उनको धमकी देनी है ना, कि आप क्या कर रहे हो कि अगर तुमने हमको वोट नहीं दिया तो ऐसा कर देंगे, है, अगर तुमने हमको वोट दिया तो तुमको पैसे देंगे, ये सब नहीं करना है ना। ये सब फालतू की बातें अगर ऐसा करते हुए पाए गए तो फिर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है या स्टेट इलेक्शन कमीशन होते हैं वो आपके अगेंस्ट एक्शन लेंगे। अपील टू देम इन द नेम ऑफ द कास्ट और रिलीजन, है ना, कि भाई मैं यहाँ पर इस कास्ट का हूँ और आप लोग भी इसी कास्ट के हो तो आप हमें यहाँ पर वोट दीजिए, मैं इस धर्म का हूँ आप लोग इसी धर्म के हो तो मुझे यहाँ पर वोट देना, ठीक है। ये सब नहीं करना है।
यूज गवर्नमेंट रिसोर्सेज फॉर इलेक्शन कैंपेन, ठीक है, मतलब जो गवर्नमेंट की चीजें हैं, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज जो यहाँ पर रूलिंग पार्टीज होती हैं, है ना, उनके पास एक्सेस होता है, तो अगर आप गवर्नमेंट रिसोर्सेज का इलेक्शन कैंपेन के लिए यूज करोगे तो वो चीजें गलत है, ऐसा आपको नहीं करना है। स्पेंड मोर देन ₹25 लाख इन कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर लोकसभा इलेक्शन और ₹10 लाख इन कॉन्स्टिट्यूएंसी इन असेंबली इलेक्शन, ठीक है, मतलब अगर आप यहाँ पर क्या है कि कोई भी कैंडिडेट है ना, मैं कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ, अगर वो यहाँ पर क्या है कि लोकसभा के इलेक्शन में यहाँ पर खड़ा हुआ है ना, या असेंबली इलेक्शन पे खड़ा हुआ है, तो याद रखिएगा जो आपकी यहाँ पर बुक में डेटा दिया हुआ है उसके बेसिस पे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो अभी ये तो अपडेट हो गया, ये इंक्रीज होता रहता है समय के साथ, महंगाई वगैरह बढ़ती रहती है तो चेंज होता रहता है, लेकिन बुक में जो डेटा दिया है वो ये दिया है कि लोकसभा इलेक्शन के लिए अगर आप खड़े होते हो, ठीक है, और कोई भी यहाँ पर जो मेंबर है, जो कैंडिडेट है, वो यहाँ पर क्या है कि 25 लाख रुपए से ज्यादा यहाँ पर खर्च नहीं कर सकता है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर असेंबली इलेक्शन में खड़े हो तो 10 लाख रुपए से ज्यादा आप यहाँ पर इलेक्शन पर इंडिविजुअली यहाँ पर खर्च नहीं कर सकते हो। अगर इससे ज्यादा अगर आप यहाँ पर खर्चा करोगे, इफ दे डू सो देयर इलेक्शन कैन बी रिजेक्टेड बाय द कोर्ट इवन आफ्टर दे हैव बीन डिक्लेयर्ड इलेक्टेड, ठीक है। अगर वो इलेक्शन जीत भी जाते हैं तब भी अगर इनमें से कोई भी चीज अगर यहाँ पर पाई गई है ना, कि आप यहाँ पर मना किया गया था कि ऐसा नहीं करना है, लेकिन फिर भी अगर आपने यहाँ पर किया तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि आपको जो है वो यहाँ पर क्या कर देंगे, वो बाहर कर देंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पर समझना है ना, मतलब आपका जो इलेक्शन है वो यहाँ पर कैंसिल कर दिया जाएगा।